हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज की काफी लोगों की ख्वाहिश होती है। गांवों के अंदर आपने देखा होगा, आजकल शहरों के अंदर भी काफी लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि हमें जो बच्चा होने वाला है, जो बेबी है, वो हमें बच्चा हो, वो लड़का हो। लड़की को आजकल क्या होता है कि काफी लोग कम पसंद करते हैं और कोशिश ये होती है काफी लोगों की कि लड़का ही हमें हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या होता है कि हमारी इंडियन जो सोसाइटी है, इसके अंदर जो एक मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली जो डिस्टर्ब लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जब भी उनके परिवार में कोई बच्चा हो तो वो लड़का हो। अब उस लड़के को पाने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। कई लोगों के मिथ होते हैं, कई लोगों की ये सोच होती है कि भाई हमें जो लड़का होगा, अगर हम इस टाइप का कोई काम करेंगे तो हमें लड़का हो जाएगा, अगर हम उस टाइप का कोई काम करेंगे तो लड़की हो जाएगी। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उनके मिथ होते हैं, उनके दिमागी ख्याल ही पुलाव होते हैं कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा काम करेंगे तो हमें लड़का होगा। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सभी जो डिस्कशन होंगी इन्हें ध्यान से देखिएगा। जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो मर्जी है आपकी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन जो आज मैं नॉलेज आपको बताने वाला हूं, ये नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपने बहुत ही अच्छे से समझना है कि सच में अगर कोई आपको बोलता है कि आपको मैं ये फ्रूट दे देता हूं या ये भस्म दे देता हूं या आप इस तरीके का कोई काम कीजिए तो आपको लड़का होगा, तो वो जो बात उसने कही है कि क्या वो सच है या नहीं है, सच कितना है, झूठ कितना है, आज इसी सब चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी किसी, हम क्या करते हैं, गांवों के अंदर मैक्सिमम देखा जाता है कि जब भी किसी औरत को अगर बच्चा होता है और अगर वो लड़की हो जाए तो उसके घर वाले उस लड़की को डांटने लग जाते हैं, उस लड़की को सुनाने लग जाते हैं, उसको बोला जाता है कि तेरी वजह से ये लड़की हुई है, तेरी वजह से हमें लड़का नहीं हो पा रहा है। तो ये एक मिथ होता है गाइस। समझाना चाहूंगा आपको कि जो एक बच्चा होता है, अब वो लड़का हुआ है या लड़की हुई है, उसका जो लिंग है ये कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाती है। एक औरत के ऊपर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हाँ, दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आदमी के ऊपर भी ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके अंदर जो मैक्सिमम सपोर्ट होता है वो एक आदमी का होता है। क्योंकि जो औरत के जो सेल्स हैं वो एक्स एक्स होते हैं, वो सेम सेल्स होते हैं, लेकिन आदमी के जो सेल्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। अगर एक्स एक्स सेल आ जाए तो लड़की पैदा हो जाती है, और अगर एक्स वाई सेल मिल जाए आपस में तो लड़का पैदा होता है। अब क्या होता है कि औरत के अंदर तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्स सेल होते हैं, दोनों ही सेम सेल होते हैं। और जब औरत और आदमी का एक इंटरकोर्स होता है तो उसके अंदर वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल आगे जाके लेडी के एक्स सेल से मिलने वाला है। अगर लेडी के एक्स सेल से जेंट्स का एक्स सेल मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। अगर लेडी के एक्स सेल से जेंट्स का वाई सेल मिलता है तो लड़का पैदा होता है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि कंप्लीटली जो एक प्रोसेस होती है एक बच्चे को पैदा करने के लिए, वो कंप्लीटली प्रोसेस डिपेंड नहीं करती है ना ही लेडीज पर ना ही जेंट्स पर। ये तो एक कुदरती, एक प्राकृतिक फिनोमिना है जिसकी वजह से बच्चा लड़का होता है या लड़की होती है। अब कई लोगों का एक मिथ हो जाता है कि अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन से आप पहले सेक्स करते हैं या फिर ओव्यूलेशन से पहले आपका कोई इंटरकोर्स होता है तो उसके अंदर आपको लड़का होता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले, 6 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले अगर आपका इंटरकोर्स किया जाए, आप लोग इंटरकोर्स करते हैं तो आपको लड़का पैदा होता है। गाइस, बताना चाहूंगा आपको, ये सभी एक मिथ हैं, ये सभी एक ख्याली पुलाव हैं, ये सभी आपको, आपके दिमाग को घुमाने वाली चीजें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुदरत ने जो फिनोमिना बनाया है, कुदरती देन जो है, वही आपको होगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ओव्यूलेशन से पहले इंटरकोर्स आपका हो जाता है तो आपको लड़का हो जाता है। कई लोगों का मिथ ये भी होता है कि ओव्यूलेशन से बाद में, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद में 2 से 3 दिनों के बाद में अगर आपका इंटरकोर्स होता है तो आपको लड़का पैदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे ओव्यूलेशन से पहले आपका इंटरकोर्स हुआ हो चाहे ओव्यूलेशन के बाद में आपका इंटरकोर्स क्यों हुआ हो, उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका जो सेल है वो कौन सा फीमेल के साथ में ज्वाइंट हुआ है, जिससे कि आपका जो बच्चा है, जो आपके बच्चे का लिंग है, वो निर्धारित होता है। अब क्या होता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लेडीज होती हैं, लेडीज की वजाइना को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से साफ किया जाए तो लड़का पैदा होता है। देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये भी एक मिथ है। इसको एक हाई लेवल पे टेस्ट भी किया गया है। जैसे कई गायनी होती हैं, उन्होंने एक छोटे लेवल पे पहले टेस्ट किया कि अगर हम इस तरीके से लेडी की वजाइना को साफ करते हैं तो उसके अंदर हमें लड़का होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन जब इसको बहुत ही अच्छे लेवल पर टेस्ट किया गया, एक बड़े लेवल पर टेस्ट किया गया, तो ये भी एक मिथ निकला, ये भी एक सच्चाई नहीं है, ये भी सब कुछ झूठ निकला। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत बड़े पैमाने पर फेल हो चुका।
इसकी वजह से कभी भी आपको निर्धारित आप नहीं कर पाओगे कि आपको जो बच्चा होने वाला है वो लड़का है या लड़की है। जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट में काफी लोग ये चीजें सोचते हैं कि अगर फीमेल डोमिनेटिंग हो या फिर फीमेल डोमिनेट करे, जो अगर आपका इंटरकोर्स होता है उसके अंदर अगर जो फीमेल है वो आपके ऊपर होती है तो उससे आपको लड़का होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसको भी काफी अच्छे लेवल पर टेस्ट किया गया है, काफी हाई लेवल पर इसकी परफॉर्मेंस देखी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी सभी एक मिथ है, दिमागी ख्याल है कि आपको लड़का होगा। आगे चलते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई जो हमारे घरों में लेडीज होती हैं, हमारे पड़ोस में होगी या फिर हमारे गांव के अंदर होगी, वो ये बोलती हैं कि आपको इस बाबा के पास जाना चाहिए, इस साधु के पास जाना चाहिए, या फिर ये डॉक्टर आपको कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट लीजिए या फिर वो भस्म लीजिए, उनको आप कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू कीजिए, आपको जो बच्चा होने वाला है वो लड़का ही होगा। तो गाइस, सबसे बड़ी गलती है आपकी कि अगर आपको ये कोई समझाता है। आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको लड़के ही होते, या फिर जितने भी परिवार हैं, जितने भी इंडिया के अंदर या फिर आउट ऑफ इंडिया जितने भी लोग हैं, वो सभी लड़के की ख्वाहिश में होते। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी दुनिया में कहीं पर लड़की मिलती ही नहीं आपको। तो ये सभी कंडीशंस आपके साथ हो जाती हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या होता है गाइस, कई लोग होते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने आईवीएफ करवा लिया तो आईवीएफ के थ्रू क्या होगा कि हमें जो होने वाला बच्चा है वो हमेशा लड़का ही होगा। तो लड़की, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई अच्छे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें लड़की ही चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। तो क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके को अपनाने के लिए आईवीएफ करवाते हैं। अब आईवीएफ में क्या होता है कि आईवीएफ में भी आपको 100% गारंटी ये नहीं मिलती है कि आपको लड़का होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार आईवीएफ की जो प्रोसेस है वो आपने करवाई, उस आईवीएफ की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हुआ हो, डॉक्टर को कुछ कंफ्यूजन हो जाती है या फिर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप दोबारा से आईवीएफ करवाते हैं। हो सकता है कि दोबारा में भी आपको कंफ्यूजन हो तो तीसरी बार चौथी बार आपका आईवीएफ करवाया जाता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब आपको एक डिलीवरी टाइम आता है, उस डिलीवरी टाइम में क्या होता है कि आपको कई बार बच्चे जुड़वा हो जाते हैं, लड़के भी हो जाते हैं, कई लड़कियां भी हो जाती हैं, कई बार प्रॉपर सिर्फ लड़के ही होते हैं। तो जो आईवीएफ की प्रोसेस है वो भी एक सेफ प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर भी आपको 100% गारंटी नहीं मिलती है कि आपको जो होने वाला बेबी है वो लड़का है या लड़की है। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर आईवीएफ हम लोग इंडिया के बाहर जाकर करवाते हैं तो हमें लड़का ही होता है। अब देखिए, इंडिया के बाहर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, लोगों की थिंकिंग ये होती है कि इंडिया के अंदर तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है पहले डिलीवरी से पहले। लेकिन आउट ऑफ इंडिया क्या होता है ना कि जब आपका एक अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस की जाती है, उसके अंदर आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि आपको जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके काम है आप उस हिसाब से करने लग जाते हैं, आपकी जो शॉपिंग है आप अपने बच्चे की उस हिसाब से करने लग जाते हैं। अगर ये चीज इंडिया में इसलिए बैन है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है कि कई माँ बाप गलत काम करने लग जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए इंडिया के अंदर, और उनकी थिंकिंग जो है, जो मेंटल हेल्थ है वो काफी ज्यादा डिक्रीज है, काफी ज्यादा लो है, और अगर आपको पता चल जाए कि आपको लड़की होने वाली है तो आप थोड़ा सा गलत काम कर सकते हैं। तो उस गलत काम को रोकने के लिए इंडिया के अंदर ये सभी बैन किया हुआ है। आउट ऑफ इंडिया ये सब कुछ चलता है। आउट ऑफ इंडिया आपको बता दिया जाता है कि आपको जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। दूसरा, आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि कोशिश ये की जाती है कि आप जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो जो सेल हैं वो एक्स वाई ही डाले जाएं। कहने का मतलब है कि अगर एक्स है फीमेल के अंदर जो सेल है तो आपको वाई सेल ही डाला जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको लड़का होने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स के थ्रू आजकल हम लोग ये मान लेते हैं कि आपको जो होने वाला बेबी है वो लड़का होने वाला है। तो लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर आपने नहीं जाना है, इन सभी चीजों के ऊपर आपने नहीं सोचना है कि अगर ओव्यूलेशन से पहले आपका इंटरकोर्स होता है तो आपको लड़का होगा, फीमेल डोमिनेटिंग होगी तो आपको लड़का होगा, या फिर ओव्यूलेशन से पहले या फिर ओव्यूलेशन के बाद में अगर आपका इंटरकोर्स होता है तो आपको लड़का होगा, या फिर जो पोजीशन है इंटरकोर्स की उसके ऊपर आपका जो बच्चा है वो डिपेंड करता है कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली। ये सभी मिथ हैं, इन सभी को आपने दिमाग से निकाल देना है। आपने अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे रूप में रखना है। आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको अच्छी सलाह देंगे। अगर मान लीजिए आपको ये सोचते हो कि ये इन सभी चीजों से आपको लड़का हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया में डॉक्टर हैं उन सभी को लड़के ही होते
क्योंकि डॉक्टर्स को ये सभी चीजें काफी ज्यादा पसंद है और ये सभी चीजें सब जानते होते कि अगर आपको ये प्रोसेस करेंगे तो लड़का होगा, ये प्रोसेस करेंगे तो लड़की होगी। तो डॉक्टर्स को आप देखिए, मैक्सिमम डॉक्टर्स को आप अपने आसपास देखिएगा, मेरे भी आसपास, मैं अपने आपके आसपास देखता हूं तो वहां पे सबको लड़कियां ही हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी एक लड़की है तो मुझे पता है, बाकी मेरे जो दोस्त हैं, जो डॉक्टर दोस्त हैं, उनको भी लड़कियां हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस पूरी दुनिया में कि आपको ये क्लियर कर सके कि आपको जो होने वाला बेबी है वो लड़का ही होने वाला है। अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारिए, अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाइए, अपने आप को इन सभी चीजों से दूर रखिए कि झाड़ फूक या फिर आपने कोई कसम खा ली है तो आपको लड़का पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिमागी ख्याली पुलाव हैं ये सभी, इन सबको निकाल दीजिए गाइज। अगर कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि प्लासेंटा की पोजीशन से हमें पता चल जाए, तो वो चीज अलग आ जाती है। प्लासेंटा की पोजीशन कई बार 99% एक्यूरेट हो जाती है, 1% वो गलत भी हो जाती है। तो प्लासेंटा की पोजीशन के ऊपर भी कंप्लीटली आप मत रहिए निर्भर। बाकी गाइस कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल और मैसेज का जो टाइमिंग होगा सर, प्लीज आप ध्यान रखिए, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक ही है। उससे ना तो पहले आप मुझे कॉल कीजिए, ना ही बाद में कॉल कीजिए गाइज। थैंक यू।